नाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सी-टेट फरवरी 2016 में से एसएसटी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम एसएसटी के कई एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं। वो क्लासेस हिंदी भाषा में थी। अगर आपको उन क्लासेस की इंग्लिश पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऋतु प्रवास का अर्थ। सही उत्तर होगा नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। शैलों के प्रकार और उनके उदाहरण सही जोड़े बनाइए। तो इन जोड़ों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। स्थानीय पवन चलने वाला क्षेत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। वायुमंडलीय परत जो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। सुनहरी जरी किसकी एक किस्म है। सही उत्तर होगा सिल्क। जनसंख्या घनत्व का अर्थ। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। खनिज निकालने की विधि। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा अखनन। टोकरी बुनाई उद्योग का प्रकार कौन सा है। सही उत्तर होगा लघु आकार। तानाशाही के संदर्भ में गलत कथन। जो कथन गलत होगा वो है तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए फैसलों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर बना है। यह बांध बना है कावेरी नदी पर। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। विविधता में एकता मुहावरा भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए किसने दिया। सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में कथन। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा 1 और 2, दोनों कथन गलत हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर कथन। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा 1 और 2, दोनों कथन गलत हैं। सुल्ताना का स्वरूप कहानी की लेखिका। इसकी लेखिका है रुकैया शेखावत हुसैन। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। इसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अपील की व्यवस्था। निचली अदालत के फैसलों से असंतुष्ट व्यक्ति ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। सरकार के कार्यपालिका अंग का अभिप्राय। सही उत्तर होगा कानून लागू करने और शासन चलाने वाला समूह।
संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया, यह मुखिया होता है प्रधानमंत्री। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का स्वरूप। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अवयव राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित विषय वस्तु है। यह है अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य। इसका उद्देश्य है वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने के लिए प्रेरित करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में वृत्तांतों का प्रयोग। इनका प्रयोग किया जाता है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं से जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर विचार करें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा केवल एक। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के अनुपात को चित्रित करना चाहते हैं। कौन सा आरेखीय चित्रण चुनेंगे? सही उत्तर होगा चक्कर आरेख। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या है? यह अवधारणाओं का व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। भूमंडलीय तापन पर आधारित परियोजनाओं में से कौन सा सेकेंडरी स्रोत पर आधारित है? मौसम वैज्ञानिक के कार्यकाल द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। यह कौन सा आकलन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सत्र के समाप्त होने पर आकलन। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7वीं में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? सही उत्तर होगा प्रतीक अध्ययन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? सही उत्तर होगा स्रोत विधि। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की सिफारिश के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किससे जुड़ना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? सही उत्तर होगा वर्षा। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? यह पुस्तक थी संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? सही उत्तर होगा सारनाथ। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? सही उत्तर होगा चोल चेर पांड्या। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना साड़ जिसे राष्ट्रीय भवन में रखा गया है, इनमें किसके शासनकाल में बनाया गया था? सही उत्तर होगा मौर्य। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा रामानुज। अभिलेखा घर वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा अव्यय लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? सही उत्तर होगा चेर। सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो इन जोड़ों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता शिरामुल्लू निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। वहादते दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? सही उत्तर होगा मौलाना आजाद। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? सही उत्तर होगा कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। तो इन जोड़ों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।